स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट अवेकनर पे। मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह और मैं डॉक्टर सुशील। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में फर्नीचर डिज़ाइन के बारे में बात करी थी। हम उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट IPRTI बेंगलुरु के बारे में। तो सुशील सर हमें उसके बारे में गाइड करेंगे। सर, स्वागत है आपका टैलेंट अवेकनर के मंच पे। तो सर, व्यूअर्स चाहते हैं आप उनको IPRTI से रूबरू कराएं और ये कैसे काम करता है इसके बारे में प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू वरुण जी। IPRTI ये बहुत ही यूनिक इंस्टीट्यूट है। इसकी यूनिकनेस ये है कि ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोवाइड कराता है वुड एंड पैनल प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, अब अगर आप हमारी फर्नीचर डिज़ाइन वाली सीरीज़ को अगर देखें तो वहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो फर्नीचर डिज़ाइनर बनना चाहते थे वो डिग्री जो है ग्रेजुएशन लेवल की है, बट उससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए जो फर्नीचर की फील्ड में ही अपना करियर और बेहतर बनाना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये इंस्टीट्यूट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वरुण जी। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोवाइड करता है। पहले अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि डिप्लोमा जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स से कम ड्यूरेशन के कोर्स को हम डिप्लोमा कहते हैं, वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्स से कम ड्यूरेशन, जैसे नॉर्मली ये देखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, लेकिन ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, इसलिए इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का है। जी वरुण जी। ओके सर। तो सर, अभी आपने बताया कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो डिफरेंट है, इसका काम करने का तरीका आपने शेयर किया। सर, व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है, तो उसके बारे में प्लीज़ सर गाइड करें। वरुण जी, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे व्यूअर्स एक बार बोर्ड की तरफ देखेंगे कि कैंडिडेट्स possessing degree in science, BSc in chemistry, physics, mathematics, agriculture, forestry, engineering, bachelor of engineering और BTech from any recognized university। That means कि जैसा इस इंस्टीट्यूट के नाम में ही है कि ये इंस्टीट्यूट बेसिकली रिसर्च एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड है और जो डिग्री मिलती है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसलिए ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने इन फील्डों में ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है, बेसिकली ये साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इसमें अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो इस इंस्टीट्यूट में जो है एलिजिबल हैं पढ़ने के लिए। बट यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स की है वरुण जी। कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी मिलती है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है उसी के अकॉर्डिंग। और अभी मैंने बताया कि ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जिसका ड्यूरेशन नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन से कम होता है, इसी वजह से इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर ही है। जी वरुण जी। ओके। तो सर, अभी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जान लिया, हमने कोर्स ड्यूरेशन के बारे में भी जाना कि कैसे वो 1 साल का है, अलग है और चीज़ों से। तो सर, इसमें आगे बढ़ते हैं और व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है जो IPRTI का है, सर उसके बारे में भी प्लीज़ गाइडलाइन दीजिए सर। वरुण जी, मैं अपने व्यूअर्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि IPRTI में जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेसिस पे होता है। इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, बस आपको जो भी आपने डिग्री प्राप्त की है, चाहे वो BSc केमिस्ट्री हो या फिजिक्स में हो या मैथमेटिक्स में हो, एग्रीकल्चर में हो, फॉरेस्ट्री में हो, इंजीनियरिंग में भी, जो भी आपने इसमें मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसी के बेस पे आपको इसमें एडमिशन मिलता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें कोई भी अलग से एग्ज़ाम नहीं होता है, बस इसके बाद एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है जो कि एक प्रोसेस होता है कि भाई मेरिट बनी है, कैसे स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाए, एक बार इंटरेक्ट करते हैं फैकल्टी के मेंबर्स, टीचर्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वरुण जी कि इसमें कोई भी एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं है। जो स्टूडेंट्स अभी से इस संस्थान में पढ़ना चाहते हैं वो बेसिकली अपनी ग्रेजुएशन पे ध्यान दें कि कैसे वो ग्रेजुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं और उसके बाद जो है वो इस संस्थान में एलिजिबल हो जाएंगे पढ़ने के लिए। एक चीज़ और मैं वरुण जी बताना चाहूँगा कि फर्नीचर डिज़ाइन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें अगर आप ध्यान दें तो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा, बैचलर ऑफ डिज़ाइन सीरीज़ में हमने बताया था कि किसी भी स्ट्रीम का बच्चा फर्नीचर डिज़ाइनर या इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकता है। जी सर। चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे वही बच्चे आगे बढ़ पाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री इस फील्ड में
ली हुई है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। बट इस इंस्टीट्यूट के बारे में हमने इसलिए बताया कि अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फर्नीचर की फील्ड में बेहतर करना चाहता है, उसका पैशन फर्नीचर से रिलेटेड है, तो वो इस संस्थान के बारे में जानकर हमारी वीडियो देख के वो जो है लाभान्वित हो सकता है। जी वरुण जी। सर मतलब अभी जब आपने ये बताया ना एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि कोई एग्ज़ाम ही नहीं है और मेरिट बेस्ड पे आप ग्रेजुएशन में जो परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से, तो ये इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और काफ़ी बार क्या होता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता ही नहीं होता काफ़ी सारे लोगों को, तो ये बहुत कमाल का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं व्यूअर्स को कहूँगा कि वो कनेक्ट हो पाएँ और सोचें इस बारे में। ये बहुत मतलब वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर दिस कि आपने इस बारे में हमको गाइडलाइन दिया। सर इसके अलावा सर और कुछ आप क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं? आपको लगता है कुछ और आप हमारे व्यूअर्स को गाइडलाइन कुछ देना चाहते हैं क्या? वरुण जी, फर्नीचर से रिलेटेड बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे फर्नीचर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग होती है। ओके। फर्नीचर लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। जैसे वुड का फर्नीचर हो गया, विकर फर्नीचर हो गया, और खेल के सामान अगर आप देखें तो वो भी वुड से ही बनते हैं। तो एक प्रकार से उस इंडस्ट्री में यहाँ पे रिसर्च हो रही है। तो इस वजह से जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा और आने वाले सालों में इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और अगर आपके अंदर पैशन है लकड़ी से खेलने का, अगर आपको लगता है नहीं लकड़ी से मैं कुछ नया कर सकता हूँ, लकड़ी से मुझे ध्यान आया वरुण जी, सचिन तेंदुलकर जी की एक बात मुझे याद आती है कि उन्होंने बताया कि मैं बहुत बड़ा स्किल्ड पर्सन नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा थोड़ा स्किल दिखा सकता हूँ अगर मेरे हाथ में वो लकड़ी का बैट हो। तो इसीलिए ऐसे लोगों के लिए जिसका पैशन लकड़ी से, फर्नीचर से रिलेटेड है, वो इस इंस्टीट्यूट के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो भी इसका प्रोसेस है उसको परसू कर सकते हैं। ओके सर, ये आपने बहुत मतलब बढ़िया थॉट शेयर किया कि आप खेल सकते हैं। आपने कहा लकड़ी से खेलने वाला जो आपने एग्जांपल दिया कि अगर आप पैशन से रिलेट करते हैं किसी चीज़ के, तो पैशन आपको उस चीज़ को खेल बना देता है। आप एंजॉय करते हैं, आप फील करते हैं। और आपने सचिन तेंदुलकर जी का एग्जांपल दिया उसमें कि उन्होंने बोला कि मैं क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, वो बैट एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपना परफॉर्मेंस जो है वो सारी दुनिया में मतलब फैला सकता हूँ। तो ये मतलब बहुत कमाल की बात आपने शेयर करी। हमारे व्यूअर्स को सारी चीज़ों के बारे में आइडिया मिला होगा, उनको पता चला कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। और इवन सर फर्नीचर डिज़ाइन में भी जैसे हमने बात करी थी, अगर इस वाले फील्ड में जॉब प्रोफाइल और टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो वो सेम ही है। मतलब जैसे अगर बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो प्रोडक्ट इनोवेटर का ऑप्शन है, प्रोडक्ट रिसर्चर का ऑप्शन है, फर्नीचर कंजर्वेटर रिजर्वेटर का ऑप्शन है, इंटीरियर डिज़ाइनर और डेकोरेटर का ऑप्शन हमारे पास है। और जो टॉप रिक्रूटर्स हैं उसमें फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। जी जी वरुण जी, बिल्कुल। सो सर हम जैसे हमेशा की तरह करते हैं, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतने अच्छे से गाइड किया हमारे व्यूअर्स को और एक नई चीज़ बताई जो व्यूअर्स भी कनेक्ट हुए उस चीज़ के साथ। सर हम एक स्टोरी के साथ अपनी बात को हमेशा एंड करते हैं, तो आज जो एक स्टोरी है जी जी, ये लाइफ का एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। हम बहुत बार बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो एक बात सुनने को मिलती है, लोग जिक्र करते हैं कि आप अगर दिन की शुरुआत एक छोटे बच्चे से मिल के करें और दिन का अंत किसी बुज़ुर्ग से मिलकर करें, 65-70 साल के आदमी से, तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। वो कहते हैं कि एक छोटा बच्चा और एक 65-70 साल का बुजुर्ग एक जैसे हो जाते हैं। तो जो ये कहानी है आज की, ये एक मतलब रियल लाइफ का मैसेज है जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब एक छोटा बच्चा जो चलना नहीं जानता तो उसको कोई बड़ा जो है वो उंगली पकड़ के चलना सिखाता है और वो बच्चा अपने पैरों पर चलना शुरू कर देता है। पर क्या होता है बहुत बार जब एक बुज़ुर्ग जो 65-70 साल का हो जाता है तो काफ़ी बार उसको कोई सहारा नहीं बनता उसके लिए। ऐसा समझा जाता है कि अब ये बुज़ुर्ग हो गया है। जैसे वो होता है ना सर, कोई पुराना सामान होता है तो उसको एक कोने में रख दिया जाता है। तो काफ़ी बार क्या होता है, ये बड़ा आज सोसाइटी में ऐसा सिचुएशन हो गया है कि जो बड़े हैं, जो पहला कदम उस बच्चे को चलना सिखाते हैं, जब वो असहाय है, वो खुद नहीं चल सकता, तो उसको मदद करते हैं। तो ये स्टोरी आज मैंने इसलिए शेयर करी कि जब वो 65-70 साल के लोग जो अपनी लाइफ का वो आखिरी चरण क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर
हम सीखें उस चीज़ से और उनको उस जर्नी में मदद करें, तो ये जर्नी और लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो यही बेसिकली मेरा संदेश था अपने व्यूअर्स के लिए कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें और इससे एक बेहतर दुनिया हम बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें और याद रखिए आप बहुत स्पेशल हैं और आप इस दुनिया को बहुत स्पेशल बना देंगे जब आप अपने पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।